all fine. My name is Priya Vermani and I'm your social science teacher. So welcome back मेरे प्यारे प्यारे बच्चों. हम पढ़ रहे थे चैप्टर 3 ऑफ इकोनॉमिक्स विच इज मनी एंड क्रेडिट. ये चैप्टर बच्चा पार्टी को बहुत पसंद आता है क्योंकि ये बहुत आसान है और इसमें चीजें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, राइट. और एक काम करना है आज आपको भैया, अगर आप लोगों को प्रेज की जरूरत होती है, आप लोग भी चाहते हो ना कि टीचर आपको प्रेज करे अगर आप अच्छा काम करते हो तो, है ना. ऐसे ही आज मैं भी आप लोगों से अपने लिए सजेशंस मांगती हूँ. किस किस बच्चे को ये चैप्टर बहुत ही अच्छा लगा है और अच्छे से समझ में आया है, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए कि ये चैप्टर किसको बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर हुआ है ना. और अगर आप लोगों को सभी प्रीवियस पार्ट्स देखने हैं, प्रीवियस सेशंस देखने हैं, तो बस एक ही काम करना है और वो क्या करना है, इज टू प्रेस द आई बटन. यहां प्रेस करने से सभी प्रीवियस सेशंस बच्चा पार्टी जी मिल जाएंगे आपको, राइट. परेशान होने की जरूरत नहीं है. और एक बहुत ही जरूरी काम करना है, हमेशा याद दिलाती हूं, इज टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म विच इज स्लेडू. ये काम करना आप लोगों के लिए अति आवश्यक है, राइट बच्चा पार्टी. तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का अमेजिंग सेशन. हमने काफी कुछ पढ़ लिया है इस चैप्टर में, राइट. और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे बच्चे जरूर ट्वाइस रीडिंग करके आए होंगे, जितना कि अभी तक हम कर चुके हैं, राइट. और आज जो टॉपिक मैं आपको कराने जा रही हूं इस चैप्टर का, वो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पुअर. कि भैया जो पुअर पीपल हैं रूरल एरियाज में, अगर उन्हें लोन चाहिए, वैसे तो हम कहते हैं कि पुअर पीपल इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ बढ़ते हैं, मनी लेंडर से ले लिया, इधर उधर से ले लिया, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ले लिया, है ना. और इसके अलावा वो बेचारे क्या कर सकते हैं कि वो थोड़ा सा सेफ उनको मिल सके, डेट ट्रैप में ना फंसे, तो उसके लिए ये सोल्यूशन है सेल्फ हेल्प ग्रुप. समझाऊं? समझना चाहते हो तो निकाल लो अपने अपने हथियार, अपनी एनसीईआरटी बुक, अपना रजिस्टर, अपना पेन और आ जाओ मेरे साथ इस सेशन में और हम लोग पढ़ते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से. चलो तो मैं बढ़ रही हूं आगे. इन द प्रीवियस सेशन वी हैव सीन दैट पुअर हाउसहोल्ड्स आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, है ना बच्चा पार्टी. ये जो पुअर सेक्टर है हमारा, पुअर पीपल है, वो बेचारे इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट के ऊपर डिपेंडेंट है ना. और बड़े परेशान होते हैं, वो इतना इतना इंटरेस्ट देते हैं, बेचारे अल्टीमेटली डेट ट्रैप में फंस जाते हैं. तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जो बैंक है ना बच्चा पार्टी, दे आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर, है ना. जो ये रूरल एरियाज है वहां पर हो सकता है कि बैंक ना हो वहां पर, या फिर इवन व्हेन they are present, getting a loan from a bank is much more difficult than taking a loan from informal sources. क्या करते हैं informal sources? अरे तू तो मेरा रिश्तेदार है, छोड़, कोई कागज वागज नहीं चाहिए, बस इंटरेस्ट ज्यादा लगा देते हैं, है ना. सामने वाला बंदा जो है वो इलिटरेट है, पुअर अगर एरिया से आ रहा है तो इलिटरेट है ना. तो अगर इलिटरेट है तो उसको बोलेंगे अरे भैया बैठ, चाय पिलाता हूँ तेरे को, है ना. और साथ में क्या कहेगा, अरे कोई दिक्कत नहीं है, कोई किताब का काम नहीं है, कोई पेपर वर्क कुछ नहीं कराऊंगा तेरे को, बस यहाँ अंगूठा लगा दे. और वो अंगूठा कहाँ लगाएगा, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, बस वहीं फंसते हैं वो, है ना. तो क्या है, बड़ा ही मुश्किल है लोन बैंक से लेना. क्यों? बैंक कहता है कि मुझे तो पूरी फॉर्मेलिटी के लिए चाहिए, सारे पेपर मैं तुमसे साइन कराऊंगा, है ना, सब कुछ पूरी फॉर्मेलिटी से होता है, सही तरीके से होता है. तो यहीं पर दिक्कत आती है, राइट. एज वी सॉ फॉर मेघा, बैंक लोन रिक्वायर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी चाहिए और साथ ही साथ बैंक मांगता है एक कोलेटरल भी, है ना. एब्सेंस ऑफ कोलेटरल इज वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हिच प्रिवेंट्स द पुअर फ्रॉम गेटिंग बैंक लोन्स. अब उनके पास कोई कोलेटरल नहीं है, कोई एसेट ही नहीं है. अगर एसेट होता तो उनको जरूरत ही क्या थी लोन की, है ना. तो इनफॉर्मल लेंडर्स जैसे हमारे मनी लेंडर्स हो गए, ऑन द अदर हैंड नो द बोरोवर्स पर्सनली and hence are often willing to give them a loan without collateral. वो कहते हैं अरे तू तो मेरा भाई है, मुझे तो कोई कोलेटरल की जरूरत नहीं है, बस यही भाई भाई करके उसको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अंगूठा लगा लेता है और वहीं पर वो पुअर जो है वो डेट ट्रैप की सिचुएशन में फंसने पर पहला कदम बढ़ा देता है, राइट. तो करें क्या, क्या सोल्यूशन है, आओ देखते हैं क्या सोल्यूशन है. चलो बढ़ते हैं अब हम लोग आगे. द बोरोवर्स कैन इफ नेसेसरी approach the money lenders even without repaying their earlier loans. अब क्या होगा, पहुंच गए जी मनी लेंडर के पास, भैया मेरा तो पिछला लोन ही नहीं चुकता, अब क्या करूं. हो गएगा कोई दिक्कत नहीं है,
मैं तुझे और लोन देता हूं, आजा लगा दे फिर से अंगूठा। अब वो एक और हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर और लोन लेके घर चला जाएगा। जाएगा तो बड़ा खुश, आज पता है उसने मुझे लोन दे दिया, मेरा काम बन गया। लेकिन अल्टीमेटली वो क्या हो रहा है, वो दोबारा से डेट ट्रैप में फंसने के लिए जा रहा है। However, the money lender charge very high rates of interest, keep no records of the transaction and harass the poor borrowers. यही काम करते हैं वो लोग, ठीक है। क्या काम करते हैं, वो हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और पुअर को हरास करते हैं, ठीक है। ये बहुत ही गलत बात है, राइट। तो जो पुअर है वो बेचारा अल्टीमेटली किस में फंसेगा बच्चा पार्टी जी, मैंने आपको बताया हुआ है कि वो फंसेगा डेट ट्रैप में, है ना। पहले पुराने वाला लोन तो चुकाया नहीं, उसका इंटरेस्ट बढ़ गया, ऊपर से और नया लोन ले लिया, उस पे और इंटरेस्ट बन गया, तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, अल्टीमेटली किसमें फंसेगा वो, डेट ट्रैप में। राइट बच्चा पार्टी, क्लियर है, डन है, बढ़ो आगे। चलो बढ़ते हैं अब हम लोग आगे, चलो। सो इन रिसेंट ईयर्स पीपल हैव ट्राइड आउट सम न्यूअर वेज ऑफ प्रोवाइडिंग लोन्स टू द पुअर। तो कोशिश करिए कि किया क्या जाए, बेचारे पुअर तो फंसते ही चले जा रहे हैं, तो करे क्या। द आइडिया इज टू ऑर्गेनाइज रूरल पुअर, इन पर्टिकुलरली कौन, वुमेन, इनटू स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जिसको हम SHG भी कहते हैं, ठीक है। एंड पूल मतलब कलेक्ट करते हैं अपने सेविंग्स को। अ टिपिकल SHG कितने मेंबर्स होते हैं बच्चा पार्टी जी, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो। आप लोगों को पता है, मैं साथ के साथ आपको इंपॉर्टेंट बता देती हूँ, जो इंपॉर्टेंट बताती हूँ उसका पेपर में आना होता है ना। मैं ये नहीं कहती 100%, भगवान नहीं हूं मैं, ठीक है, लेकिन एक आइडिया दे सकती हूँ कि हाँ इसके आने के चांसेस हैं, तो इसको मैं मार्क करती हूँ इंपॉर्टेंट। राइट बच्चा पार्टी, तो 15 से 20 इसके मेंबर्स होते हैं, ठीक है। एंड यूजुअली दे बिलोंग टू वन नेबरहुड हु मीट एंड सेव रेगुलरली। बेसिकली करते क्या है, मिलते हैं आपस में और साथ ही साथ एक बहुत ही जरूरी काम करते हैं। क्या करते हैं, अपने पैसे को सेव करते हैं रेगुलरली, राइट। सेविंग पर मेंबर वेरीज, 25 रुपए से शुरू हो जाता है जी, कोई दिक्कत नहीं है, 100 रुपए तक जाता है, उससे ज्यादा भी जा सकता है, जितना तुम्हारे पॉकेट में है। ऐसा कुछ नहीं है कि भैया इतने तो करना ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है। 25 रुपीज से स्टार्ट होता है, जितना आपका एबिलिटी है सेव करने का उतना कीजिए, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी ऑफ द पीपल टू सेव, मेंबर्स कैन टेक स्मॉल लोन्स। अब आई बात बढ़िया वाली, क्या कि वो जो सेविंग इकट्ठी हो रही है उसी का मेंबर जो है, जो इस ग्रुप का मेंबर है, वो लोन भी ले सकता है, इसी डिपॉजिट से, इसी सेविंग से उसे लोन भी मिलेगा। बढ़िया वाला काम, ठीक है। तो मेंबर्स कैन टेक स्मॉल लोन्स फ्रॉम द ग्रुप इटसेल्फ टू मीट देयर नीड्स। द ग्रुप चार्ज इंटरेस्ट ऑन दीज लोन्स, बट फिर भी भैया इंटरेस्ट तो चार्ज होगा, ठीक है, लेकिन उतना नहीं है जितना कि वो खड़ूस सा मनी लेंडर ले रहा था, उतना नहीं है, उससे तो कम ही है, ठीक है। बस but this is still less than what the money lender charges. After a year or two, if the group is regular in savings, अगर regularly savings करते रहे बढ़िया तरीके से, तो एक काम और भी बढ़िया, वो एलिजिबल हो जाते हैं किस चीज के लिए, बैंक से लोन लेने के लिए, ठीक है। इस चीज के लिए भी वो एलिजिबल हो जाते हैं अगर वो सही तरीके से, बढ़िया तरीके से रेगुलरली सेविंग्स करें तो। यहां तक याद हो गया, समझ आ गया, अच्छे से बढ़ो आगे। चलो बढ़ते हैं अब हम लोग आगे और देखते हैं इसी में। लोन इज सैंक्शनड इन द नेम ऑफ द ग्रुप। अगर लोन लेना चाहते हो आप बैंक से तो मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन लोन जो सैंक्शन होगा वो किसके नाम पर होगा, ग्रुप के नाम पर होगा, किसी एक इंडिविजुअल मेंबर के नाम पे नहीं होगा, ग्रुप के नाम पर होगा, ठीक है। एंड इज मेंट टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द members. For instance, small loans are provided to the members for releasing mortgaged land, for meeting working capital needs, जैसे कि सीड्स परचेज करना, फर्टिलाइजर हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, फॉर हाउसिंग मटेरियल हो गया, फॉर एक्वायरिंग एसेट जैसे कि स्विंग मशीन खरीदनी है, ठीक है, हैंडलूम्स, कैटल, कुछ भी खरीदना है, आपको अपना वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पूरा करना है, कुछ भी आपको करना है, तो उसके लिए छोटे छोटे लोन्स मिल सकते हैं ताकि वो अपना काम जो है वो कर सके, अपनी लाइवलीहुड को अर्न कर सके, ये मदद मिलती है उनको। और मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग द सेविंग के बारे में जो इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, लोन एक्टिविटीज से रिलेटेड कोई डिसीजन होता है, तो वो कोई एक मेंबर नहीं करता, सब लोग मिलकर करते हैं, ग्रुप के मेंबर सब लोग एक साथ मिलकर करते हैं। द ग्रुप डिसाइड्स एज रिगार्ड द लोन टू बी ग्रांटेड, कितना लोन जो है देना होगा, उसका पर्पस क्या है, कितना अमाउंट है, कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है, ये सब जो है
सभी ग्रुप मेंबर्स एक साथ बैठकर डिसाइड करते हैं, ठीक है। रीपेमेंट शेड्यूल तक उनको बता देते। तो क्या क्या करते हैं बच्चा पार्टी जी, उसका उस लोन का पर्पस, उसका अमाउंट, उसका इंटरेस्ट कितना चार्ज करना है और उसका रीपेमेंट शेड्यूल, ये सभी बातें वो आपस में डिस्कस करते हैं। ऑल्सो इट इज द ग्रुप विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीपेमेंट ऑफ द लोन, ठीक है बच्चा पार्टी जी। तो ये सभी काम ग्रुप मेंबर्स एक साथ मिलकर करते हैं, कोई एक मेंबर या दो मेंबर अलग से कुछ भी डिसाइड नहीं करते। राइट बच्चा पार्टी, बढ़ो आगे, चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग आगे। इन केस ऑफ नॉन रीपेमेंट ऑफ लोन, चलो सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन मिल गया बैंक से, ठीक है, सेविंग के बेसिस पे रेगुलरली सेविंग करते रहे, सेविंग मोटी इकट्ठी हो गई, बैंक ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आपको हम लोन देंगे, ठीक है। तो उसका अगर बाय चांस कोई नॉन रीपेमेंट रह जाता है बाय एनी वन मेंबर इज फॉलोड अप सीरियसली बाय द अदर मेंबर्स इन द ग्रुप, ठीक है। अगर कोई एक मेंबर लोन नहीं रीपे कर पाता तो बाकी के सारे मेंबर्स इस चीज को सीरियसली लेते हैं और उसको रीपे करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। बिकॉज ऑफ दिस फीचर बैंक्स आर विलिंग टू लेंड द पुअर वुमेन व्हेन ऑर्गेनाइज्ड इन सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब जो बैंक है इसी चीज को देखते हुए कि अच्छा रीपेमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, बैंक को तो देखो वो ऐसे कोई उनका कोई ऐसे दान नहीं कर रहे हैं, वो पैसे ऐसे फेंक नहीं रहे हैं, उनका भी प्रॉपर एक शेड्यूल होता है, उनका वो भी मजबूर है, उनको भी अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है ना। अगर बैंक को ये पता चल जाए कि भैया रीपेमेंट में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, रीपेमेंट आराम से होगी, तो बैंक क्यों मना करेगा लोन देने के लिए, है ना। तो बैंक ने कहा कि ठीक है हम लोन देंगे, ठीक है, इवन दो अगर कोई कोलेटरल नहीं है तो भी देंगे, ठीक है। अगर किसी के पास कोई वुमेन चली जाए कि मुझे अपना, मैं इस सेल्फ हेल्प ग्रुप से हूं, ठीक है, और मुझे ये काम करना है, तो क्या आप लोग मुझे लोन देंगे, उस ग्रुप के नाम पर लोन तो मिल जाएगा। बैंक कहेगा कोई दिक्कत नहीं, अगर कोलेटरल नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम तुम्हें लोन देंगे तुम्हारे ग्रुप के नाम पर। इसीलिए ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है ये मदद करता है बहुत ही ज्यादा, ठीक है। किस चीज से, ये कोलेटरल की जो प्रॉब्लम थी ना, इसी कोलेटरल की प्रॉब्लम की वजह से रूरल जो एरिया था वो बैंक के पास नहीं जाता था, तो इस सेल्फ हेल्प ग्रुप ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। दे गेट टाइमली लोन्स फॉर द वैरायटी ऑफ पर्पसेस and at a reasonable interest rate, right बच्चा पार्टी। Moreover ये जो ग्रुप है ये इनको बोला जाता है they are the building blocks of the organization of the ruler poor, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, क्योंकि वो बेचारे पुअर को एक रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है वो लोन मिल जाएगा, राइट। नॉट डस it helped the women to become financially self-reliant. The regular meetings of the group provide a platform to discuss and act on a variety of social issues, जैसे कि हेल्थ है, न्यूट्रिशन है, डोमेस्टिक वायलेंस है, इन सभी बातों में, ये नहीं कि सिर्फ पैसे से रिलेटेड ही बात होती है, और भी जो सोशल अगर इशू चल रहे हैं उस पर्टिकुलर एरिया में तो भी उन सबको यहाँ पर डिस्कस किया जा सकता है। कितना बढ़िया चीज है ना, बेचारे रूरल पुअर परेशान नहीं होंगे, आराम से उनको फॉर्मल सेक्टर से लोन जो है वो मिल जाएगा। बढ़िया है ना, गुड। चलो आगे बढ़े, चलिए। आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इतना मुश्किल नहीं है। इसको समझने के बाद ट्वाइस रीडिंग अगर आप इस टॉपिक को दोगे तो टॉपिक आपका तैयार है बोर्ड एग्जाम के लिए, राइट। चलो बढ़ते हैं अब हम लोग आगे। ऑलराइट, अब मैं लेकर आई हूं एक एग्जाम्पल इसी का, ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश इज वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरीज इन रीचिंग द पुअर टू मीट देयर क्रेडिट नीड्स एट रीजनेबल रेट, ठीक है। यही कुछ किया गया कि इसी तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप को और किस तरीके से हम कैसे फ्लरिश कर सकते हैं कि क्रेडिट की जो नीड है रूरल एरिया में वो पूरी हो सके। कब हुआ था जी स्टार्ट? हुआ था ये 1970s में, राइट बच्चा पार्टी जी। एज अ स्मॉल प्रोजेक्ट, छोटे से प्रोजेक्ट के रूप में स्टार्ट हुआ। उसके बाद ग्रामीण बैंक इन अक्टूबर 2014 हैज ओवर 8.63 मिलियन मेंबर्स इन अबाउट 81,390 विलेजेस स्प्रेड अक्रॉस बांग्लादेश। वाह जी वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है ना। ऑलमोस्ट ऑल द बोरोवर्स आर वुमेन, ज्यादातर कौन थे? वुमेन ही थे, ठीक है। एंड बीइंग टू poorest section of the society, these borrowers have proved that not only the poor women are self-reliant borrowers, but they can start and run variety of small income generating activities successfully, क्योंकि उन्हें अब लोन देगा बैंक, ग्रुप के नाम पे देगा, है ना, और आराम से उन्हें लोन मिलेगा और अपने लिए वो इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज को आराम से जो है वो स्टार्ट कर सकती है, राइट। इसीलिए कहते हैं क्रेडिट कैन बी मेड अवेलेबल टू द पुअर पीपल on terms and conditions that are appropriate and reasonable,
These millions of small people with their millions of small pursuits can add up to create the biggest development wonder. बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया, ग्रेट बहुत बोली है, राइट? चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग आगे, चलिए ओके। कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चा पार्टी जी, चैप्टर कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। आओ थोड़ी सी समरी पढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या किया था हमने। आ जाओ। इन दिस चैप्टर वी हैव लुक्ड एट द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, याद है ना, बताया था, एंड हाउ दे आर लिंक्ड विद द बैंकिंग सिस्टम। One side are the depositors who keep their money in the bank, right? And on the other side are the borrowers who take loan from these bank, है ना? एक तरफ से लोन बैंक देता है, ठीक है, और एक तरफ हम अपना जाकर पैसे जमा कराते हैं, ठीक है। Economic activities require loan or credit. Credit, as we saw, can have a positive impact on certain situations, जिसकी वजह से कई बार क्रेडिट क्या करता है, मैंने आपको बताया था, क्रेडिट कई बार पॉजिटिव सिचुएशन भी लेके आता है और कई बार नेगेटिव सिचुएशन भी ले आता है, जिससे कंडीशन एकदम वर्स ऑफ हो जाती है ना। और क्रेडिट इज अवेलेबल फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज। दीज कैन बी ईदर, कई बार हम लोग फॉर्मल सोर्सेज से भी ले सकते हैं और इनफॉर्मल सोर्सेज से भी ले सकते हैं। और टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो है वो वेरी करते हैं सब्सटैंशियली बिटवीन, फॉर्मल में भी अलग होगा और इनफॉर्मल का अलग अलग टर्म्स ऑफ क्रेडिट होता है। एट प्रेजेंट इट इज द रिचर हाउस होल्ड जिनको क्रेडिट कहां से मिलता है, फॉर्मल सोर्सेज पे। क्यों? क्योंकि उनके पास क्या होता है, कोलेटरल होता है। और पुअर किसके ऊपर अभी भी डिपेंडेंट है, इनफॉर्मल सोर्सेज पर, क्योंकि उनके पास कोलेटरल नहीं होता। इसी की प्रॉब्लम की वजह से एक सोल्यूशन निकाला गया जिसको हम कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसको हमने अच्छे से आज समझा है। राइट बच्चा पार्टी? तो क्लियर हो गया आपको, ये चैप्टर पूरा हमने फिनिश कर दिया, राइट? लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। क्या बाकी है? आज तो बहुत ही बढ़िया काम करना है। क्या करना है? इस चैप्टर के खत्म होने की खुशी में आज हम लोग सॉल्व करेंगे इसकी एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज, क्योंकि बिना क्वेश्चन सॉल्व किए तो हमें समझ में नहीं आता कि हम कितने पानी में खड़े है ना बच्चा पार्टी। तो स्टार्ट करें आज हम ये एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज। क्वेश्चंस लेके आऊं? तैयार हो? चलो आ जाओ, सॉल्व करते हैं एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइजेस। राइट, एक छोटी सी बात और बताना चाहती हूं, पहले वो सुन लो फिर क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। तो इट इज एसेंशियल दैट द टोटल फॉर्मल सेक्टर credit increases so that the dependence on the more expensive informal credit becomes less. Also, the poor should get a much greater share of formal loans from bank, cooperative societies, etc. Both these steps are important for development. अगर हम लोग डेवलपमेंट चाहते हैं तो सिर्फ रिच डेवलप होते चले जाएं तो ओवरऑल टोटल डेवलपमेंट नहीं मानी जाती। सभी सेक्शन ऑफ सोसाइटी का अगर डेवलपमेंट होगा तभी हम कह सकते हैं कि हमारा नेशन ऑल राउंड डेवलपमेंट हो रही है। तो पुअर की भी डेवलपमेंट चाहिए और रिच तो डेवलप हो ही रहे हैं। तो पुअर की मदद के लिए ना सिर्फ वो इनफॉर्मल सोर्सेज पर डिपेंडेंट रहे, कुछ ऐसा करना चाहिए कि उन्हें भी लोन फॉर्मल सेक्टर से मिल सके और आराम से वो अपना लोन भी चुका सके और अपनी फैमिली को देख भी सके, राइट? और अगर ऐसा होगा तभी डेवलपमेंट होगी। तो ये एक बात एडिशनल बताना चाहती थी, राइट? डन है जी। चलो अब हम बढ़ सकते हैं, अब आप बढ़ सकते हैं अपने क्वेश्चंस के लिए। चलिए, राइट, सो आ गया क्वेश्चन नंबर 1। इन सिचुएशन विथ हाई रिस्क क्रेडिट माइट क्रिएट फर्दर प्रॉब्लम्स फॉर द बोरोवर्स। क्या ऐसा है? अगर कुछ ऐसी सिचुएशंस जिसमें हाई रिस्क है, क्रेडिट क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है? देखना चाहते हो इसके आंसर? चलो एक बात और है बच्चा पार्टी जी, जो पेन लेकर आए थे ना, राइट, उसको भूल मत जाना। उस पेन की मदद से अगर कोई पॉइंट आपको अच्छा लगता है तो उसको रजिस्टर में नोट कर लीजिएगा, राइट? सिर्फ ऐसे बैठकर सुनना नहीं है। आपको पता है कि अगर ऐसे बैठकर सुनते हैं तो माइंड चला जाता है किसमें? साइलेंट मोड में। याद हो गया तुम लोगों को? तो साइलेंट मोड में नहीं जाना है, एक्टिव रहना है। एक्टिव रहने के लिए लिखना भी जरूरी है, राइट बच्चा पार्टी? तो कोई भी पॉइंट अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज आप उसको नोट डाउन कीजिए। इसका आंसर दिखाओ? चलो आओ देखते हैं इसका आंसर। High risk situations occur in rural areas because the main demand for credit is for crop production, which involves considerable cost on seeds, fertilizer, pesticides, water, electricity and repair of equipment. Basically, किस चीज के लिए लेते हैं वो लोग? लेते हैं लोन वो कि उनका क्रॉप का प्रोडक्शन सही तरीके से हो सके, उसके लिए जो बेसिक नेसेसिटीज है वो खरीदने के लिए, ठीक है? एंड देयर इज अ मिनिमम स्ट्रेच ऑफ 3 or 4 months between the time जब फार्मर
इन इनपुट्स को बाय करता है और एक्चुअली में क्रॉप को सेल करेगा। टाइम तो लगेगा, ऐसे मैजिक थोड़ा ना हो जाता है। आज आप सीड्स लेकर आए हो, फर्टिलाइजर्स लेकर आए हो, सब कुछ डालोगे सॉइल के अंदर, उगेगा, वो सब कुछ होगा, उसके बाद आप उसको बेचोगे, तो ये मैजिक नहीं होता है, टाइम लगता है, 3 से 4 महीने तो लगते हैं। ठीक है, फार्मर्स जनरली टेक क्रॉप लोन्स एट द बिगनिंग ऑफ द सीजन। अब क्या करते हैं, बिगनिंग में ही ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं? क्योंकि उनको बेसिक नेसेसिटीज खरीदनी है, मैंने आपको बताया। एंड रीपे द लोन आफ्टर हार्वेस्ट। अब एक रिस्क नहीं चल रहा, लोन तो शुरुआत में ले लिया, लेकिन रीपे कब करेंगे? जब हार्वेस्ट के बाद, जब एक्चुअली में क्रॉप सेल होगा। और अगर बाय चांस किसी भी गड़बड़ से, नेचुरल क्लैमिटी से या किसी भी चीज से क्रॉप फेलियर हो गया, तो क्या हो गया? फिर तो हाई रिस्क हो गया ना। रीपेमेंट ऑफ द लोन इज क्रूशियली डिपेंडेंट ऑन द इनकम फ्रॉम फार्मिंग। अगर इनकम होगी फार्मिंग से तभी लोन रीपेमेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। कितना बड़ा रिस्क है ना? हाई रिस्क, इट्स रियली हाई रिस्क फॉर देम, पर वो ये रिस्क उठाते हैं, ठीक है, और लोन लेते हैं और कोशिश करते हैं कि क्रॉप फेलियर ना हो, बचाते हैं अपने क्रॉप को और बढ़िया इनकम हो सके और लोन को रीपेमेंट वो कर सके। राइट है बच्चा पार्टी जी? क्लियर है आपको ये क्वेश्चन आंसर? राइट, चलो बढ़ते हैं अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ क्रॉप फेल्स ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ रेन और फॉर एनी अदर रीजन, a small farmer has to sell a part of the land to repay the loan। अगर क्रॉप फेलियर हो गया, जैसे मैंने आपको बताया, अगर क्रॉप फेलियर हो गया तो बेचारे के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, उसको अपने लैंड के पार्ट को बेचकर लोन रिपेमेंट करना पड़ेगा। ये है रिस्क जो क्वेश्चन ने पूछा, हाई रिस्क सिचुएशन। तो ये है रिस्क जो फार्मर उठाता है। लोन तो वो ले लेता है पहले, लेकिन वो वेट करता है कि जब उसका क्रॉप बिकेगा, उसको पैसे आएंगे तो लोन वो वापस करेगा। तो है ना कितना बड़ा रिस्क, बहुत बड़ा रिस्क, वेरी हाई रिस्क, है ना। और अगर फेलियर है, फेलियर ऑफ क्रॉप्स क्रिएट फर्दर प्रॉब्लम्स फॉर द बोरोवर्स। फेलियर ऑफ क्रॉप की वजह से और दिक्कत परेशानी। क्रेडिट डज नॉट इंप्रूव हिज अर्निंग। अब जो लोन लिया था वो भारी लगेगा उसको कि भैया इनकम तो हुई नहीं, है ना, रात भर नींद ही नहीं आनी उसको बेचारे को। बट लीव्स हिम वर्स ऑफ देन बिफोर। इवन उसके साथ क्या हो जाता है, वो और वर्स ऑफ हो जाता है ना। तो क्रेडिट इन हाई रिस्क सिचुएशन पुशेस द बोरोवर इनटू द डेट ट्रैप, है ना। जो क्रेडिट लिया जाता है हाई रिस्क सिचुएशंस पर, वो बोरोवर को किस में फंसा देता है? डेट ट्रैप में फंसा देता है। अ सिचुएशन फ्रॉम विच रिकवरी इज वेरी पेनफुल। एक ऐसी सिचुएशन जिसमें से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है। राइट बच्चा पार्टी, क्लियर हुआ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से? बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, इतना तो आप सब लोगों को वैसे भी पता होगा एज जनरल। ठीक है, चलो क्लियर है आप लोगों को? अगर ये क्वेश्चन आ जाए बोर्ड पेपर में तो अटेम्प्ट कर पाओगे, लिख पाओगे सारे पॉइंट्स? गुड, समझा होगा अगर आप लोगों ने अच्छे से, तो पॉइंट्स आप लोग खुद बनाओगे। राइट बच्चा पार्टी, मेरे बच्चे कभी रट के नहीं जाते, क्योंकि मेरे बच्चों की अंडरस्टैंडिंग इतनी परफेक्ट होती है कि वो अपने आंसर्स खुद फ्रेम करते हैं, है ना बच्चा पार्टी जी। और फ्रेम करने के लिए आंसर्स आपको मेरा फॉलो करना है। अभी रुक जाओ, अभी नहीं बताऊंगी, लास्ट में बताऊंगी मेरा महामंत्र। न्यू लर्नर्स, अगर आपको मेरा महामंत्र जानना है तो प्लीज मेरे साथ इस पूरे सेशन में बने रहिए, मैं बताऊंगी अपना महामंत्र लास्ट में। राइट, चलो बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आ जाओ बच्चा पार्टी जी। लो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज मनी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स? एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल ऑफ योर ओन। अच्छे से समझाया था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, और इस क्वेश्चन को मैं मार्क करती हूँ इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके आने के चांसेस होते हैं। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स पूछा जाता है। राइट बच्चा पार्टी, देखें इसका आंसर, आओ आराम से पढ़ते हैं इसका आंसर। इन द बार्टर सिस्टम वेयर गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज without the use of money, double coincidence of want is an essential feature. By serving as a medium of exchange, money removes the need for double coincidence of want and the difficulties associated with the barter system. बड़ी परेशानी वाला माहौल था बार्टर सिस्टम पुराने जमाने में, है ना। पुराने जमाने में चले, अगर हम लोग एंशियंट पीरियड में, मेरे पास है चावल, ठीक है, और मुझे चाहिए राजमा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे राजमा वाले बंदे को ढूंढना पड़ेगा। राजमा वाले भैया कोई हो तभी मैं अपने चावल लेके जाऊं, और उस राजमा वाले भैया को अगर चावल चाहिए तभी बात बनेगी। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, कि मुझे राजमा वाला चाहिए और उसे चावल वाला चाहिए, तभी एक्सचेंज हो पाएगा, है ना, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अब मनी ने क्या किया? ये जो मुश्किल है, ठीक है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की, इसको हटा दिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इट इज नो लॉन्गर नेसेसरी फॉर द फार्मर
to look for a book publisher who will buy his serials at the same time, sell the books, है ना. ये चीज को मनी ने ठीक कर दिया, ठीक है. और he has to do is just to find a buyer for his serial. अब उसको वो बंदा नहीं ढूंढना कि जो उसके सीरियल्स को खरीदे बुक्स के एक्सचेंज पर. वो बंदा नहीं होगा, किसी को भी बेच सकता है वो भैया, जिसके पास जिसको चाहिए सीरियल्स अपना पैसे को लेके आए और अपना काम खत्म हो गया. If he has exchanged his serials for money, he can purchase any goods or services which he needs. ठीक है, अगर वो किसी ऐसे बंदे को बेचेगा जिसके पास पैसे हैं तो उसको पैसे मिल जाएंगे. अब उस पैसे से वो कोई और गुड परचेज कर सकता है, कुछ और काम कर सकता है. दिस इज बिकॉज क्योंकि कौन आ गया बीच में हीरो बन के, मनी आ गया बीच में हीरो बन के. उसने कहा कि भैया डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, चल निकल, तेरा कोई काम नहीं है, मैं आ गया हूं बीच में, मैं हूं हीरो. हमारा मनी यहां बन गया हीरो, ठीक है. और उसने कहा कि मैं तुम्हारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूं, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स को हटा देता हूं, अब मैं हूं मीडियम ऑफ एक्सचेंज. क्लियर है बच्चा पार्टी जी. चलो बढ़ते हैं अब हम लोग आगे. हाउ डू बैंक मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस मनी एंड दोज हु नीड मनी. किसी के पास पैसा ज्यादा है तो किसी के पास पैसा है ही नहीं, तो बैंक कैसे मीडिएट करता है इन दोनों लोगों के बीच में. आइए देखते हैं इसका आंसर. आ जाओ बच्चा पार्टी. पीपल होल्ड मनी एज डिपॉजिट्स विद द बैंक, और बैंक क्या करता है, उसे इंटरेस्ट देता है. मैं गई चौड़े होके, ठीक है, और बैंक में जाकर मैंने पैसे जमा कर दिए. अब बैंक क्या करेगा, मुझे इंटरेस्ट देगा. मेरी जेब में बहुत सारे पैसे थे, मैंने कहा नहीं यार चोरी हो जाएंगे, बैंक में जाकर डिपॉजिट करती हूँ. बैंक में गई, डिपॉजिट करा, बैंक ने खुशी खुशी लिए और कहा मैम हम आपको इंटरेस्ट भी देंगे. बढ़िया बात. और जिनके पास पैसा नहीं है वो जाएंगे बैंक के पास और लोन मांगेंगे और बैंक उनको भी खुशी खुशी लोन देगा. People do not withdraw their cash daily. The bank therefore hold only 15% of their deposits as cash with themselves in order to pay the depositors who might come to withdraw money from the bank on any given day. अब बैंक क्या करता है, 15% जो है पैसे अपने पास रखता है एज कैश कि भैया कोई भी आ गया, जैसे मैं चलेगी, आप लोग चले गए, ठीक है, आपको जरूरत होगी पैसों की, आप चले गए बैंक, तो बैंक क्या करता है कुछ पैसा कैश के तौर पे अपने पास रख लेता है, ठीक है, डे टू डे एक्सपेंसेस करने के लिए. Since on any particular day only some of its many depositors come to withdraw cash, the bank is able to manage with this cash. अब सारे एक साथ थोड़ा ना जंप मारते हैं, ठीक है, कि सभी एक साथ चले गए बैंक, सबने पैसे मांग लिए, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है. तो कुछ लोग जाते होंगे रेगुलरली बेसिस पर, कभी कोई जा रहा है, कभी कोई जा रहा है, कभी कोई जा रहा है, ठीक है. तो इस तरीके से मैनेज जो है वो बैंक कर लेता है. डन है जी. आगे देखिए, चलो आगे देखते हैं. They use a major portion of the deposit to extend loans to those who need money. The bank make use of deposits to meet the loan requirement of the people. जो उसके पास डिपॉजिट में पड़ा है उसी से जो है वो आगे लोन की रिक्वायरमेंट पूरी करता है. Thus in this way बैंक mediate between किसके बीच में, जिन्होंने पैसा अपना जमा कराया और जिन्हें लोन चाहिए, between those who have surplus money, ठीक है, जैसे मैं गई थी जमा कराने, and those who need money. अगर किसी को जरूरत है तो बैंक उसको लोन भी देगा. बैंक चार्ज अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स देन व्हाट दे ऑफर ऑन डिपॉजिट. बिल्कुल, अगर ये तो करना ही पड़ेगा, है ना, नहीं तो फिर तो दान हो जाएगा, है ना. तो यही जो डिफरेंस आ रहा है ना, राइट, ये जो डिफरेंस है यही है मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर द बैंक. राइट है बच्चा पार्टी जी. क्लियर है, आपको अच्छे से समझ आया, आंसर्स आप लोग अच्छे से लिख पाओगे. चलो गुड, वेरी गुड. चलो बढ़ते हैं अब हम लोग आगे. Look at a 10 rupee note. What is written on the top? Can you explain this statement? निकालो, अगर है 10 rupee note निकालो, देखो उसको कि उस पे क्या लिखा हुआ है. मैं बताऊं क्या लिखा हुआ है? आओ चलो मैं बता देती हूँ, और मेरे बताने के बाद इस सेशन के बाद निकाल कर देखना जरूर कि क्या लिखा है उसके ऊपर, है ना. चलो देखते हैं इसका आंसर भी बच्चा पार्टी जी. इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. कौन है हीरो, कौन है राजा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. The statement means that the currency is authorized or guaranteed by the central government. किसने कहा ये सब करने के लिए? कहा सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा, ठीक है. That is the Indian law legalizes the use of the rupee. यहाँ क्या चलता है भैया, इंडिया में तो रुपी चलता है as a medium of payment that cannot be refused in a setting transaction in India. ठीक है, यहाँ पर क्या चलता है, यहाँ पर तो रुपी चलता है, ठीक है. इंडिया में क्या चलता है, रुपी चलता है. किसने कहा? हमारी गवर्नमेंट ने कहा. कौन इशू करता है जी? आरबीआई करता है. क्लियर है बच्चा पार्टी जी, समझ आया? ओके, ये तो सबको पता होगा, है ना बच्चा पार्टी जी. चलो बढ़ते हैं अब हम लोग आगे.
वाई डू वी नीड टू एक्सपैंड फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट इन इंडिया? क्यों बढ़ाएं हम, क्यों एक्सपैंड करें फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट को इंडिया में? आओ देखते हैं इसका आंसर बच्चा पार्टी जी। वी नीड टू एक्सपैंड फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट इन इंडिया। क्यों? कुछ रीजन है, आओ देखते हैं। The money lenders or the agricultural traders charge a much higher interest on loans, है ना, बैठे हैं बेचारे, ठीक है, बेचारे उन रूलर को परेशान करने के लिए, उनको डेट ट्रैप में फंसाने के लिए क्या करते हैं, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। They generally charge 5% per month, अरे बाप रे, whereas the bank charge about 10 to 15% per annum, बाप रे बाप कितना डिफरेंस है। The higher rate of interest does little to increase the income of the borrowers. The farmers who take loan from the trader are forced to sell their crop to him at a low price. उनको फोर्स किया जाता है, तुझे मैंने लोन दिया था ना, बेच मुझे, कम प्राइस पे बेच मुझे, है ना, ऐसे लाठी लेकर मूछे बनाकर बैठे होते हैं गंदे लोग, है ना, और बेचारे पुअर को अच्छे खासा लूट रहे होते हैं। As a result of it, the farmers suffer while the trader make profit by selling their grains at the higher prices. एक तो लो प्राइस पे बेचारों से खरीद लेते हैं धमकी दे देकर, और आगे जाकर हाई प्राइस पे बेच देते हैं, है ना, बड़े ही गंदे लोग हैं। Higher interest means the borrower has to pay a major portion of the earning to repay the interest and the principal of the loan. बेचारे सारी जिंदगी क्या करते हैं, लोन ही रीपे करते हैं, बेचारे कुछ सेव तो भूल ही जाओ, ठीक है, उनका लोन रीपे हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। और इसी कई बार बेचारे किस में फंस जाते हैं, डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। क्लियर है बच्चा पार्टी जी? इसीलिए किसकी जरूरत है, फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट को बढ़ाने की जरूरत है, इन्हीं रीजंस की वजह से, है ना, क्योंकि इनफॉर्मल ने तो पूरा का पूरा बैंड बजा रखा है, उन्होंने तो ठान लिए कि भैया अच्छे से लूट लेंगे, ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे पुअर के लिए। राइट बच्चा पार्टी जी? देखे आगे चलिए। ऑन दी अदर हैंड, बैंक एंड कोऑपरेटिव ये क्या करते हैं, लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं एंड डू नॉट एक्सप्लॉइट द बोरोवर्स। बैंक क्या करता है, एक्सप्लॉइटेशन नहीं करता है, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आराम से लोन देता है। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज देयर इज अ नीड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ, किसके लिए एक्सपेंशन करना है हमें, फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट को एक्सपैंड करना है ज्यादा से ज्यादा। इट इज ऑल्सो नेसेसरी दैट एवरीवन रिसीव दीज लोन, सब लोग को ये लोन मिल सके, ऐसा पॉसिबल करना चाहिए। दिस वुड ऑल्सो लीड टू द हायर इनकम एंड मेनी पीपल कुड देन बोरो चीपली फॉर अ वेराइटी ऑफ needs. The formal credit should be distributed equally to benefit the poor from the cheaper loan. It may be added that the cheap and affordable credit is crucial for the development of the country. अगर credit मिल जाए cheap और affordable होगा तो सब लोग ले पाएंगे, सब लोग अपनी livelihood को earn कर पाएंगे, छोटे छोटे काम बेचारे शुरू कर पाएंगे, तो overall क्या होगा, हमारी country develop होगी। ना सिर्फ rich का अकेले डेवलपमेंट से कंट्री डेवलप होगी, नहीं, अगर रिच का भी डेवलपमेंट चाहिए और साथ के साथ पुअर का भी डेवलपमेंट चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि हमारी कंट्री जो है वो ओवरऑल डेवलपमेंट हो रही है। राइट बच्चा पार्टी? इसीलिए ज्यादा से ज्यादा फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट को एक्सपैंड करना चाहिए, क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन नहीं होती है। ठीक है बच्चा पार्टी जी, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग आगे। What is the basic idea behind the SHGs for the poor? Explain in your own words. अच्छे से पढ़ाया था आज के सेशन में, अच्छे से एक्सप्लेन किया था SHG ग्रुप्स के बारे में, है ना, समझाया था आपको। चलो देखते हैं इसका आंसर। The basic idea behind the SHGs is to provide financial resource for the poor through organizing the rural poor, especially कौन, women, into small self-help groups. They also provide timely loans at the reasonable इंटरेस्ट रेट विदाउट कोलेटरल। ये सबसे बड़ी बात है और सबसे अच्छी बात है। एक तो उनको कोलेटरल भी नहीं देना और रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। दस द मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके, टू ऑर्गेनाइज रूरल पुअर स्पेशली वुमेन इनटू द स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। और क्या है इसका ऑब्जेक्टिव, सेविंग्स को कलेक्ट करना सभी मेंबर्स का, ठीक है, और क्या है, लोन प्रोवाइड करना कोलेटरल के बिना, टू प्रोवाइड टाइमली लोन प्रोवाइड करना एंड टू प्रोवाइड लोन एट द रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इजी टर्म्स भी इजी रखते हैं। ऐसा कोई मुश्किल वाला नहीं है जैसे इनफॉर्मल में तो कि ठीक है लोन तो मैं तेरे को दे देता हूँ लेकिन तू अपना क्रॉप मुझे ही बेचेगा और इतने पैसे में बेचेगा। ऐसा कुछ टर्म्स जो होते हैं वो कंपैरेटिवली इजी होते हैं, हार्श नहीं होते। राइट बच्चा पार्टी जी, क्लियर है आपको? चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द रीजंस व्हाई द बैंक माइट नॉट बी विलिंग टू लेंड टू सर्टेन बोरोवर्स? ऐसे कौन से बोरोवर्स हैं जिसको बैंक कहेगा ना मैं तो लोन नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा, रिजेक्ट कर देते हैं, मना कर देते हैं। आइए देखते हैं ऐसे बोरोवर्स के बारे में। द बैंक माइट नॉट बी विलिंग टू लेंड सर्टेन बोरोवर्स ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। आओ देखो, बहुत ही बढ़िया, बड़ा ही प्रैक्टिकल है। बैंक किसको लोन नहीं देगा? अभी तक हमने सीखा कि बैंक लोन देगा, सबको देगा, अच्छे से देगा, रीजनेबल रेट पे देगा, बढ़िया टर्म्स पे देगा, है ना। अब ये भी जान लेते हैं कि किसको लोन नहीं देगा। आओ देखते हैं।
बैंक रिक्वायर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स। बैंक को क्या चाहिए भैया, उनकी पूरी फॉर्मेलिटीज होती हैं, उनको उनका पूरा गाइडलाइंस होती है, उसी के अकॉर्डिंगली लोन मिलता है। अब उनको डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए, उनको कोलेटरल भी चाहिए साथ के साथ। और अगर कोई ऐसा इंसान पहुंच जाए, ठीक है, और कहीं जैसे मैं, ठीक है, मैंने कहा भैया लोन दे दो बैंक को, मैंने कहा कि सर मुझे लोन चाहिए, बैंक ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, लोन आपको देते हैं, लाओ डॉक्यूमेंट्स। मैंने कहा डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा कोई कोलेटर, मैंने कहा कोलेटर भी नहीं है। तो बैंक क्या कहेगा, मैडम आप जाओ, लोन नहीं मिलेगा आपका, ये लोन एप्लीकेशन को हम रिजेक्ट करते हैं, राइट। तो मुझे बैंक कहेगा मैम नो, ठीक है, बहुत बड़ा नो। तो द बोरोवर्स हु हैव नॉट रीपेड प्रीवियस लोन, ठीक है, चलो मैं फिर पहुंची, मैंने पहले लोन ले रखा है, ठीक है, अब मैं फिर पहुंच गई, मैंने कहा मैंने ऑलरेडी 50,000 का लोन तो ले रखा है, मैं उसको तो पे नहीं कर पाई, आप 1 लाख का और दे दो। बैंक क्या कहेगा, मैडम लो 1 लाख लो, नहीं मना करेगा। बैंक कहेगा नहीं, तुम्हारा रिकॉर्ड भी खराब है, तुमने पिछला लोन तो दिया नहीं, हम तुम्हें और आगे लोन कैसे देंगे, हम तो नहीं देंगे। मैं फिर रिजेक्ट होकर वापस आ गई। सो द बैंक माइट नॉट बी विलिंग टू लेंड देम फर्दर, जिसने अपना प्रीवियस लोन नहीं चुकाया, राइट। The bank might not be willing to lend to those entrepreneurs who are going to invest in the business with high risk। जहां पर हाई रिस्क होता है वहां पर बैंक कहते हैं कि हम लोन नहीं देंगे। Policies which ensure stable and stable return on the funds। पहले बैंक कहता है लोन देने से पहले ही वो अपने रिटर्न के बारे में पहले सोच लेता है कि लोन तो हम तुम्हें दे देंगे, लेकिन वापस कैसे करोगे पहले ये बताओ। अगर बैंक को लगता है कि हाँ रीपेमेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी तो बैंक दे देता है, लेकिन हाई रिस्क सिचुएशंस पे बैंक जो है वो अवॉइड करता है क्रेडिट देने के लिए। क्लियर है बच्चा पार्टी जी। तो किसको बैंक मना करता है, साफ साफ मुंह पे नो बोलता है। जैसे मैं गई थी, मुझे साफ मना कर दिया था बैंक ने, आपको लोन नहीं देंगे, ठीक है। तो ये वो लोग हैं जिनको बैंक कहेगा कि नहीं हम लोन नहीं देंगे, राइट बच्चा पार्टी। आगे देखें, चलिए बढ़ते हैं आगे। इन व्हाट वेज Does the Reserve Bank of India supervise the functioning of bank? Why is this necessary? है ना, सुपरवाइजर तो हर जगह चाहिए ही चाहिए, है ना, चाहे वो आपके स्कूल का एग्जामिनेशन हॉल है या बैंक्स है, हर जगह सुपरवाइजर चाहिए। तो आरबीआई बन जाता है सुपरवाइजर और चेक करता है सभी बैंक्स की फंक्शनिंग पे, राइट। चलिए देखते हैं इसे भी। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनिटर्स द अमाउंट ऑफ मनी दैट द बैंक लोन आउट। क्या चेक करता है कि कितना पैसा दे रहा है ये बैंक लोन के तौर पे, एंड ऑल्सो द अमाउंट ऑफ कैश बैलेंस मेंटेन बाय देम। उन्होंने कहा कि 15% तो होना चाहिए, तो कितना मेंटेन कर रहे हैं इसको चेक करने के लिए डंडा हाथ में लेके आरबीआई चेक करता है कौन सा बैंक ढंग से मेरी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है या नहीं, कितना कैश मेंटेन कर रहा है, कितने पैसे लोन के तौर पे लोगों को दे रहा है, ये सब चेकिंग आरबीआई करता है। It also ensures that the bank give out loans not just to profiteering businesses but also to the small cultivators। ये भी चेक करता है आरबीआई कि भैया सिर्फ हाई जो प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस होते हैं सिर्फ उन्हीं को लोन दे रहा है या फिर छोटे छोटे कल्टिवेटर्स को भी दे रहा है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी दे रहा है, स्मॉल बोरोवर्स को भी दे रहा है या नहीं, ठीक है। पीरियडिकली बैंक्स आर टू सपोज सबमिट दैट इंफॉर्मेशन टू द आरबीआई कि कितना पैसा लेंड कर रहा है वो और किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रहा है। तो ये सभी की सभी इंफॉर्मेशन आरबीआई को हर एक बैंक को देनी ही देनी, ठीक है। This monitoring is necessary to ensure that equality is preserved in the financial sector and that small industry are also given an outlet to grow। छोटे छोटे बिजनेसमैन को भी लोन लेने का पूरा अधिकार है और आरबीआई कहता है तुम सबको लोन दो, इक्वालिटी को फॉलो करो, ठीक है। This is also done to make sure that the bank do not loan out more money than they are supposed to, as this can lead to situation like the Great Depression in 1930 in the USA, which बहुत ही बुरा हाल हुआ था जी 1930 में, राइट, विच ग्रेटली अफेक्ट द वर्ल्ड इकोनॉमी। वर्ल्ड इकोनॉमी को भी जो है वो परेशानी वाला माहौल हुआ था 1930 में जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ था यूएसए में। तो ऐसा काम ना करें, उतना लोन दे जितना आप दे सकते हैं, ज्यादा देंगे तो परेशानी होगी, राइट बच्चा पार्टी जी। क्लियर है, बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एनालाइज द रोल ऑफ क्रेडिट फॉर डेवलपमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, अच्छे से समझ चुके हैं क्रेडिट का क्या रोल है डेवलपमेंट के लिए। आइए देखते हैं बच्चा पार्टी जी द रोल ऑफ क्रेडिट। चलो पहले ये बताओ, कुछ कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया? आया ना, मुझे भी दिख रहा है आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आया। पता है आप लोगों को एक ज्ञान देती हूँ, हमेशा देती हूँ, आज भी दूंगी। ज्ञान ये है कि एक चैप्टर को करने के बाद अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर रहे हो तो आपका वो ज्ञान अधूरा है। जब आप क्वेश्चंस को बच्चा पार्टी जी एक्चुअली में सॉल्व करोगे तो आपको समझ आएगा कि मुझे ये टॉपिक क्लियर हुआ था, ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाया, ये नहीं। तो उस टॉपिक को दोबारा से रिवाइज करने के लिए आप खुद को जज कर सकते हो।
अब एक 10th क्लास का बच्चा छोटा बच्चा नहीं होता है, आप लोग बड़े हो, ग्रोन अप हो, खुद को जज कर सकते हो कि मैंने कितना सही किया और कितना गलत, है ना। और वो तभी होगा जब आप ट्वाइस रीडिंग दोगे और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। अब मैं ये एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज क्यों करा रही हूँ बताओ, इसीलिए तो करा रही हूँ कि वैसे तो आप करोगे नहीं, तो इसी बहाने सेशन में ही अगर क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया जाए तो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग परफेक्ट होगी, इसीलिए क्वेश्चंस को सॉल्व कराती हूँ। और क्वेश्चन आंसर वाला सेशन तो सबसे इंपॉर्टेंट सेशन होता है ना बच्चा पार्टी जी। शेयर करो जिसको भी करना चाहते हो, ये एक बहुत बड़ी हेल्प है उन सभी बच्चों के लिए जो बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, है ना बच्चा पार्टी जी। तो इसमें आप लोगों को ये काम करना है, क्वेश्चंस को एक्चुअली में लिख कर खुद से सॉल्व करना, ठीक है। चलो आ जाओ आंसर की तरफ। इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द बोरोवर्स इफ क्रेडिट इज अवेलेबल टू द पुअर पीपल ऑन रीजनेबल टर्म्स एंड कंडीशन। उससे भी उनकी इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव होगी और अल्टीमेटली डेवलपमेंट तो होगी ही होगी, है ना बच्चा पार्टी जी। एंड दिस विल हेल्प इन ऑल राउंड डेवलपमेंट। क्रेडिट में इंक्रीज द एक्टिविटीज इन द सेकेंडरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इसीलिए अगर क्रेडिट की वजह से डेवलपमेंट तो होगी। Thus, with credit, people could grow crops, do business, set up small scale industries, they could set up new industries or trade in goods. Therefore, credit जो है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए। बहुत ही जनरल टाइप का क्वेश्चन था। आप लोग अगर सेशन अच्छे से देखा है, अच्छे से ट्वाइस रीडिंग करिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई मुश्किल नहीं आएगी आपको। क्लियर है बच्चा पार्टी जी। चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग आगे। मानव नीड्स अ लोन टू सेट अप अ स्मॉल बिजनेस। छोटे से बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसे लोन की जरूरत थी। ऑन व्हाट बेसिस विल मानव डिसाइड वेदर टू बोरो फ्रॉम अ बैंक और अ मनी लेंडर। अब आराम से बैठेगा शाम को और सोचेगा यार बैंक से लूं या रामलाल से ले लूं, बैंक से लूं या रामलाल से ले लूं, कैसे डिसाइड करेगा? आओ देखते हैं कैसे डिसाइड करेगा। मानव विल डिसाइड वेदर टू बोरो फ्रॉम द बैंक और द मनी लेंडर ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ क्रेडिट। सबसे पहले वो सोचेगा कि भैया किसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, मैं तो वहीं जाऊंगा, बैंक का कम है या रामलाल का कम है ना। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स, अवेलेबिलिटी ऑफ कोलेटरल एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड बाय द बैंकर। किसको क्या चाहिए, अगर उसके पास कोलेटरल भी है, डॉक्यूमेंट्स भी है, तो फिर तो बैंक के पास जाएगा ना, रामलाल के पास क्यों जाएगा, है ना। मोड ऑफ रीपेमेंट, किस तरीके से वो रीपेमेंट करना चाहता है, इसके बारे में भी सोचेगा। इन सभी बातों को कंसिडर करते हुए वो डिसाइड करेगा कि मैं बैंक के पास जाऊं या रामलाल के पास जाऊं। रामलाल तो बैठा है ना, कि कोई बंदा आए से उसको पकड़ूं, फंसाऊं और डेट ट्रैप में घुसा दूं। तो पहले अच्छे से डिसाइड करेगा सभी टर्म्स एंड कंडीशंस को और फिर वो लोन लेने के लिए जाएगा मानव हमारा। So depending on these factors and of course easier terms of repayment, Manav had to decide whether he has to borrow from the bank या फिर मनी लेंडर। अब ये मानव डिसाइड करेगा कि मुझे बैंक से लेना है या हमारे खड़ूस रामलाल से लेना है। राइट बच्चा पार्टी, इन्हीं टर्म्स के ऊपर। क्लियर है बच्चा पार्टी जी, कोई मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है, ये वाली टर्म्स के हिसाब से उसे लोन मिल जाएगा। क्लियर है बच्चा पार्टी जी। चलिए बढ़े आगे, चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग आगे। In India, about 80% of the farmers are small farmers who need credit for cultivation. Why might bank be unwilling to lend to small farmers? क्यों ऐसा क्यों है, क्यों नहीं देगा बैंक? आइए देखते हैं। The bank might be unwilling to lend to small farmers because farmers usually take crop loan at the beginning. याद है, शुरुआत में ही लोन ले लेते हैं बेसिक नेसेसिटीज को खरीदने के लिए, और रीपेमेंट कब करेंगे, जब उनका जो क्रॉप है वो एक्चुअली में वो बेचेंगे हार्वेस्टिंग के बाद, है ना। अब एक रिस्क भी जुड़ा है, अगर क्रॉप फेलियर हो गया तो फिर क्या होगा, ये मुश्किल वाली कहानी है। इसीलिए बैंक थोड़ा सा आनाकानी करता है इन लोगों को लोन देने के लिए। सो रीपेमेंट ऑफ लोन इज डिपेंडेंट ऑन द इनकम फ्रॉम फार्मिंग। अब रीपेमेंट के लिए क्या सोच रहे हैं, उनका फार्मिंग की इनकम पर, ठीक है। एंड इन केस ऑफ क्रॉप फेलियर रीपेमेंट बिकम्स इम्पॉसिबल। क्रॉप फेलियर हो गया तो कैसे देंगे, पैसे ही नहीं है तो कैसे देंगे। इन सच केसेस द रिकवरी ऑफ लोन फ्रॉम द स्मॉल फार्मर्स बिकम वेरी डिफिकल्ट। The small farmers have to sell a part of the land to repay the loan. That is why बैंक जो है वो उनको लोन देने के लिए थोड़ा सा मना करता है। बैंक कहता है कि भाई मुश्किल वाला हिसाब किताब है, रीपेमेंट कैसे करोगे, क्रॉप फेलियर होगा तो बड़ी मुश्किल वाली बात हो जाएगी, है ना बच्चा पार्टी जी, इसीलिए थोड़ा सा मना करते हैं। ओके चलिए और देखिए आगे क्वेश्चन, चलिए और देखते हैं। What are the other sources from which small farmers can borrow? किस सोर्सेज से कर सकते हैं, आइए देखते हैं। सोर्सेज, स्मॉल फार्मर्स यूजुअली बोरो फ्रॉम मनी लेंडर्स, वो खड़ूस रामलाल याद है उसी से, या फिर कुछ एग्रीकल्चर ट्रेडर्स, उनसे बोरो करते हैं। क्लियर है बच्चा पार्टी जी, आसान है। चलो और देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल हाउ द टर्म्स ऑफ क्रेडिट कैन बी अनफेवरेबल फॉर द स्मॉल फार्मर। कैसे होगा अनफेवरेबल, आइए देखते हैं। इन केस ऑफ फेलियर ऑफ क्रॉप,
कब हो जाएगा अनफेवरेबल? जब क्रॉप फेलियर हो जाएगा, इनकम ही नहीं हुई, तो बेचारा कुछ रीपे नहीं कर पाएगा और लोन लेगा, उसको रीपे नहीं कर पाएगा, फिर किसमें फंसेगा? डेट ट्रैप में। इट बिकम्स इम्पॉसिबल फॉर द स्मॉल फार्मर्स टू रीपे द लोन बाय सेलिंग देयर क्रॉप्स। अगर क्रॉप फेलियर हो गया, दस इन ऑर्डर टू रीपे स्मॉल फार्मर्स को बेचारों को क्या करना पड़ता है? अपनी लैंड का पार्ट को बेचना पड़ता है। इसकी वजह से और उनकी कंडीशन वर्सन हो जाती है। ठीक है, समटाइम्स स्मॉल फार्मर्स गिव कोलेटरल और सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन। द कोलेटरल जनरली कंसिस्ट ऑफ, क्या हो सकता है? लैंड हो सकती है, कुछ उसका बिल्डिंग हो सकता है, कुछ व्हीकल हो सकता है। इन केस ऑफ नॉन रिपेमेंट ऑफ लोन द लेंडर में सेल द कोलेटरल टू रिकवर द लोन। बिल्कुल, वो तो बेचेगा ही बेचेगा, पैसा कौन छोड़ता है? कोई भी नहीं छोड़ता। अंडर द अबव कंडीशन द टर्म्स ऑफ क्रेडिट बिकम्स अनफेवरेबल टू द स्मॉल फार्मर्स। इन्हीं कंडीशंस की वजह से अभी जो क्रेडिट है वो कई बार अनफेवरेबल भी हो जाता है, अगर उनका क्या हो जाए? बेसिक बात क्या है कि अगर उनका क्रॉप फेलियर हो गया तो। अब क्रॉप फेलियर तो नेचुरल कैलामिटी से भी हो सकता है, कुछ भी होता है, तो बहुत बड़ा रिस्क है। ठीक है, इस केस में अब रिस्क की वजह से उनके लिए ये जो क्रेडिट है वो क्या बन जाता है? थोड़ा सा टफ बन जाता है, अनफेवरेबल बन जाता है, और कई बार वर्स ऑफ हो जाता है। और किस में फंसा देता है इनको? डेट ट्रैप। ठीक है बच्चा पार्टी जी, क्लियर है आपको? समझ आया? बढ़ू आगे, चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग आगे। सजेस्ट सम वेज बाय विच स्मॉल फार्मर्स कैन गेट चीप क्रेडिट। देखिए कुछ वेज, आइए देखते हैं। बिसाइड्स बैंक, the other major source of cheap credit in rural areas are the cooperative societies या cooperatives. Members of a cooperative society pool their resources, ठीक है, for the cooperation in certain areas. The cooperative accept deposits from its members, ठीक है, सभी members जो है वो deposit करते हैं। With these deposits as collateral, the cooperative obtains loan from the bank. अब इसी deposits को collateral के तौर पे बैंक के पास रखवा देते हैं, और बैंक क्या देता है? खुशी खुशी उन्हें लोन दे देता है। ठीक है, बैंक आराम से लोन फैसिलिटी उनको दे देता है। These funds are used to provide loans to the members. अब members आराम से खुशी खुशी जो है उनको पैसे मिल जाते हैं और अपना लाइवलीहुड को अर्न कर सकते हैं। ठीक है बच्चा पार्टी जी, क्लियर है आपको? बढ़ू आगे, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब ये जो क्वेश्चन आया इसमें आप लोग भी मेरे साथ पार्टिसिपेट कीजिए, अपने क्रिएटिव बॉक्स, अपने कमेंट सेक्शन को तैयार कीजिए और मुझे आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, फिल इन द ब्लैंक्स। Majority of the credit needs of the dash household are met from informal sources. आंसर दो कमेंट सेक्शन में, मुझे लिखकर दो इसका आंसर। प्यारे प्यारे बच्चे आंसर्स बिल्कुल ठीक दे रहे हैं, बिल्कुल। कौन है इनफॉर्मल सोर्सेज के पास? कौन जाता है? पुअर हाउसहोल्ड। रिच तो बैंक के पास चले जाते हैं, है ना। नेक्स्ट है, डैश कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंक्रीज द डेट बर्डन। अगर ज्यादा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग होगा, हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग होगा, तो बिल्कुल डेट बर्डन बढ़ेगा। अरे वाह, सही आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया। कमेंट सेक्शन तो बढ़िया आंसर्स मिल रहे हैं, और सही आंसर देने वाले को मिल रहे हैं मेडल, बहुत बढ़िया। डैश इश्यूज करेंसी नोट ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये तो मैं नहीं बताऊंगी, ये तो तुम्हें बताना पड़ेगा। लिखो कमेंट सेक्शन में, सबको आना चाहिए आंसर, तो बहुत ही आसान है। कौन करता है इशू? आरबीआई करता है, बिल्कुल सही। इंटेलिजेंट बच्चे हैं, मेरे आंसर्स बिल्कुल सही देते हैं, राइट। सो बैंक चार्ज अ हाई इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स देन व्हाट दे ऑफर ऑन किस पे? बिल्कुल डिपॉजिट्स, है ना बच्चा पार्टी जी? बिल्कुल करेक्ट है, मेरे बच्चे आंसर्स बिल्कुल सही देते हैं। कमेंट सेक्शन तो अब रॉक, ठीक है, कमेंट सेक्शन रॉक्स। ऑल माय स्टूडेंट्स दे ऑल रॉक्स, राइट। नेक्स्ट इज, ये तो सबको आता हो, है ना। दैश इज एन एसेट दैट द बोरोवर ओन्स एंड यूजेस एज अ गारंटी अंटिल द लोन इज रीपेड टू द लेंडर। क्या है इसका आंसर बच्चा पार्टी जी? कोलेटरल, बिल्कुल बढ़िया है। अरे सबको आता है अच्छे से, है ना, ठीक है, अच्छे से आता है आप सब लोगों को, है ना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सब लोगों ने बहुत ही बढ़िया तरीके से आंसर किया, एक्सट्रीमली आई एम वेरी हैप्पी। आप लोग अच्छे अच्छे आंसर दे रहे हैं कमेंट सेक्शन में, टू गुड। ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व करें, चलो और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर इन अ एसएचजी। मोस्ट ऑफ द डिसीजन रिगार्डिंग सेविंग्स या लोन एक्टिविटीज आर टेकन बाय, कौन करता है? मैं करती हूँ, आप करते हो, बैंक करता है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन करता है? नहीं जी, उनके अपने मेंबर्स करते हैं, है ना, बिल्कुल सही। कमेंट सेक्शन में आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं, उनके मेंबर्स। तो इसका आंसर है, कौन लेता है डिसीजन? वहीं के मेंबर्स, है ना बच्चा पार्टी जी? गुड, सब लोगों के आंसर्स आ रहे हैं और सही आंसर्स को मिल रहे हैं मेडल, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। ऐसा सेशन में मजा आता है जो इंटरैक्टिव होता है ना, मैं भी बोल रही हूँ और आप लोग भी साथ साथ आंसर कर रहे हो, टू गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला देखते हैं। फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट डू नॉट इंक्लूड, बैंक तो होता ही है, कोऑपरेटिव बिल्कुल होता है, एम्प्लॉयर्स बिल्कुल सही है आप लोगों का आंसर, यू आर ऑल राइट, एब्सोल्युटली राइट। तो इसका आंसर है एम्प्लॉयर्स, राइट बच्चा पार्टी जी,
बहुत बढ़िया, राइट है, क्लियर है, चलिए परफेक्ट, वेरी नाइस, एक्सीलेंट। चैप्टर हो गया समाप्त, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज भी हो गई है खत्म। अरे वाह, चैप्टर तो था बड़ा ही इंटरेस्टिंग, मुझे भी अपने आप से बहुत अच्छा लगा आपको ये चैप्टर पढ़ाकर। सीरियसली मैंने भी इस चैप्टर में बहुत एंजॉय किया और मैं जानती हूँ कि मेरे सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से समझा है और उनको बहुत अच्छा भी लगा है। राइट बच्चा पार्टी, तो यहाँ से होता है हमारा ये चैप्टर फिनिश। लेकिन आप लोगों को करना है बहुत ही जरूरी काम। क्या करना है, अब बता रही हूँ अपना महामंत्र, जो कि है न्यू लर्नर्स ध्यान से सुनो। महामंत्र है ट्वाइस रीडिंग। एज यू ऑल नो, ट्वाइस रीडिंग कैन डू वंडर्स बच्चा पार्टी। ट्वाइस रीडिंग करोगे तो चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग होने वाली है एकदम परफेक्ट। राइट बच्चा पार्टी, अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। राइट, अब हम लोग मिलेंगे कल सेम टाइम सेम प्लेस। जल्दी से आ जाओ, नया नया बढ़िया बढ़िया टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन के साथ मैं वापस आऊंगी। राइट बच्चा पार्टी, क्लियर है? नाउ इट्स द टाइम टू से यू ऑल बाय बाय फॉर नाउ। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव।